धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। यूसीसी समेत कई अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है। सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। देहरादून सचिवालय में आज सीएम धामी की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है और सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में सभी मंत्री भी शामिल होंगे। देखिए, माना जा रहा है इस बैठक में यूसीसी लागू करने और मलिन बस्ती पर अध्यादेश लाने समेत कई मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं। तो फिलहाल यूसीसी समेत बड़े प्रस्ताव को लेकर चर्चा इस दौरान हो सकती है इस बैठक में, क्योंकि धामी कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है और साथ ही माना यह जा रहा है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट सौंपा गया था मुख्यमंत्री को, ऐसे में उस पर भी मुहर लग सकती है। तो फिलहाल यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में पहले से ही कई प्रयास किए जा रहे थे और इसी के तहत अब ये सरकार आगे भी बढ़ रही है। चलिए अब जान लीजिए क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून के तहत ये कोड जो है वो लागू होगा, जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए नियम एक ही बराबर होंगे। तो बिल्कुल देखिए, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और साथ ही साथ अधिकारों में भी समानता और जाति, धर्म या फिर परंपरा के आधार पर नियमों में कोई भी रियायत नहीं। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम लागू नहीं होगा। जो नियम सभी के लिए है वो सभी धर्मों में एक सहित एक समान तरीके से लागू किए जाएंगे। और देखिए, आप ये भी जान लीजिए कि देश में गोवा में पहले ये नियम लागू है, जो कि आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य हो जाएगा जो यूसीसी को लागू कर चुका होगा। तो ये बड़ी बैठक है और अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम कहीं ना कहीं धामी सरकार की ओर से इसे कहा जा सकता है। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस बात को लेकर अफवाहें फैलाने का काम जरूर कर रहे थे कि यूसीसी अगर लागू हो जाता है ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष के लिए समुदाय के लिए ही फायदेमंद साबित होगा, लेकिन दूसरे समुदाय के लिए ये घातक हो सकता है। लेकिन वहीं इस बात की जानकारी भी यूसीसी को लेकर के साझा की गई है। कई बार अब तक उत्तराखंड सरकार की ओर से भी स्पष्ट किया गया है और इस ड्राफ्ट का जिक्र करते हुए भी पॉइंटर्स गिनाए गए थे और ये कहा गया था कि इसमें सिर्फ जमीन से जुड़े मुद्दे, विवाह से जुड़े मुद्दे और कानून से जुड़े मुद्दे रहेंगे, जो कि सबको एक समान दर्जा देने का काम करेगा। ये किसी प्रकार से किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है ये। और अब कैबिनेट की बैठक आज होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगेगी। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें देखिए तमाम बड़ी बातें जो हैं वो हमेशा से एक चुनौती बन के सामने आती है। जैसे कि मान लीजिए कि लगातार बारिश जो हो रही थी उसी को लेकर पलायन का मुद्दा हो गया और सड़कों का मुद्दा हो गया, रखरखाव का मुद्दा हो गया। इन पर बड़े फैसले होने हैं और क्या यूसीसी पर मुहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल, फिलहाल देखिए सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है, धामी कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि यूसीसी समेत कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा संभव बताई जा रही है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में भी अब तक कई ऐसे मामले रहे हैं जिनको लेकर के लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जो आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है पुष्कर सिंह धामी की ओर से, इसमें यूसीसी सिर्फ एक अहम मुद्दा रहेगा या इसके साथ और भी कई अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल सुरभि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धामी कैबिनेट की बैठक है और बैठक में जो है कई ऐसे मामले हैं, यूसीसी हो, मलिन बस्तियों को लेकर के हो, वित्त विभाग को लेकर के हो, शिक्षा विभाग को लेकर के हो, न्याय विभाग को लेकर के हो, इन तमाम जो मुद्दे हैं इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। क्योंकि 2 बार की कैबिनेट बैठक रद्द करनी गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड का दौरा नहीं था, वो उनके चूंकि चुनाव थे इस वजह से बाहर के दौरे हो रहे थे, इस वजह से कैबिनेट रद्द थी। आज जो कैबिनेट बैठक हो रही है, क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यूसीसी को लागू किया जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दी है। तो साफ तौर पर चूंकि यूसीसी का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी वो मुख्यमंत्री को वो कमेटी ने वो ड्राफ्ट को सौंपा। अब मुख्यमंत्री का डिसीजन ये है कि वो कब लागू करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना साफ कर दिया था कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस, जब उत्तराखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ बना रहा है,
तब उस समय पे हम ये यूसीसी उत्तराखंड को लागू करेंगे और उत्तराखंड की जनता को हम ये सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था। इसके अलावा सर भी हम बात करें कि चूंकि कैबिनेट के मुद्दे हैं, तो कैबिनेट के कई जो मुद्दे, चाहे वो राजस्व को लेकर के हो, चाहे वो खनन नीति को लेकर के हो, चाहे वो पिरूल नीति को लेकर के हो, महासू देवता का मास्टर प्लान है उसके लिए को लेकर के हो, तो कई जो मुद्दे हैं अन्य विभागों के भी, उन मुद्दों पे कैबिनेट की मुहर लग सकती है जी। और साथ ही साथ एक बात की, चूंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, केएनवीएन द्वारा कई ऐसी योजनाएं चला रही है टूरिस्टों को लेकर के, चूंकि चारधाम यात्रा दीपावली से बंद हो जाती है, चारों धामों के जो कपाट है वो दीपावली के बाद से बंद हो जाएंगे। उसके बाद राज्य में किस प्रकार से टूरिज्म हो सके, चूंकि शीतकालीन जो गेम्स है वो कैसे हो सके, अंतर्राष्ट्रीय खेलों को लेकर के भी तैयारियां कितनी मजबूत है, तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं अनुज कि कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास हो सकती है। इस बीच हम ये भी देख पाए थे कि इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा था वो लगातार छाया हुआ था, अतिक्रमण को लेकर लगातार सरकार सख्त थी। क्या इस बाबत इस कैबिनेट में कोई डिसीजन होगा? बिल्कुल दीपिका, अभी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे, तो वहां से जो नैनीताल पार्किंग की अगर हम बात करें आपसे, तो नैनीताल पार्किंग को लेकर के एक बड़ा डिसीजन हुआ था कि वहां पे जो शत्रु संपत्ति है उसको पार्किंग में तब्दील किया जाएगा। अब चूंकि उसका खाका तैयार करना है, रोड मैप तैयार करना है, साथ ही साथ उसमें बजट, चूंकि केंद्र सरकार भी उसको बजट दे रही है, और दूसरी चीज ये है कि केंद्र सरकार अगर बजट दे रही है तो उसका कुछ प्रतिशत केंद्र सरकार को जाएगा, जो वहां से लाभांश आएगा, और कुछ लाभांश राज्य सरकार को आएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से मसूरी में जिस तरीके से पार्किंग की व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ चल रही थी, तो उसी में जो शत्रु संपत्ति है उस संपत्ति को टेक ओवर करके वहां पे जो है पार्किंग बनाई जाएगी, और पार्किंग बनाने के बाद जो लाभांश केंद्र सरकार को जाएगा और जो लाभांश राज्य सरकार को आएगा। तो इस चीज को लेकर के भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली दौरे के दौरान उनको राज्य के लिए कई ऐसी योजनाएं थी जिनको फंड मिला हुआ था, उस फंड को वो अब किस प्रकार से राज्य में ला सकते हैं। इसके बाद ग्रीन बोनस को लेकर के भी चर्चा की जाए, नीति आयोग की बैठक हुई उसमें भी चर्चा की जाए, तो ये तमाम चीजें थी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज दीपिका, चूंकि केदारनाथ उपचुनाव है, उस चुनाव में कौन सा कैंडिडेट उतारा जा सके, क्योंकि कैबिनेट में इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि कौन सा कैंडिडेट आप केदारनाथ में उतार दें। चूंकि पिछली जब चुनाव हुआ था 2 विधानसभा सीटों पर, मंगलौर और बद्रीनाथ, उसमें बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने ही दोनों सीटें हासिल करी थी उस समय पे। अब चूंकि केदारनाथ में कल जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची है बीजेपी की, तो उसमें तमाम कई सेंट्रल मिनिस्टर हैं और कई राज्य के मंत्री हैं जो शामिल हैं, जो वहां पे स्टार प्रचारक के दौरे करेंगे। तो अब बीजेपी और कांग्रेस की नाक की कील हो गई है कि केदारनाथ में किसको टिकट दिया जाए और किसकी जीत होगी उस सीट पे। तो ये कैबिनेट के कई अहम मुद्दे हैं जिन पे जो है धामी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। जी ठीक है अनुज, लेकिन साथ ही एक और सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा हमने गरमाया हुआ देखा था और उसी के आधार पर हमने उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं उसकी आग फैलती हुई देखी थी। और जहां हिमाचल प्रदेश में एक और वेरिफिकेशन का मुद्दा जोरों शोरों से वहां के लोगों ने उठाया, तो वहीं उत्तराखंड में भी इसी तरीके की तस्वीर दिखाई दी जब लोगों ने प्रदर्शन किया और ये कहा कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के उत्तराखंड में वास करना चाहता है या फिर किसी भी तरीके का निर्माण करवाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का खासतौर पर वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज का जो खतरा है वो सता रहा है और लोग इसके खिलाफ अब आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। क्या ये भी एक अहम मुद्दा इस बार के चुनाव अगर हो रहे वहां, तो फिर ऐसे में कई जगहों को लेकर के ये भी मुद्दा रखा जा सकता है सामने? बिल्कुल सुरभि, चूंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने भी इस बात को बोला है कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, कई जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे बसे हुए, तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अब भू कानून लाने जा रहे हैं। पहले यूसीसी की सौगात और उसके बाद भू कानून की सौगात। 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन जो बाहर का व्यक्ति है वो नहीं खरीद सकता है, चाहे वो न्याय पंचायत क्षेत्र हो, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो। नगर पालिका क्षेत्र के बाद करीब 300 मीटर की जो जमीन है वो खरीद सकता है, उसके ऊपर की वो जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरी चीज मुख्यमंत्री ने साफ ये भी किया कि जो जिस नियत से जो जमीन खरीदी गई है, जिस व्यक्ति ने जो जमीन खरीदी है, मान लीजिए आपने निर्माण कार्य उसके लिए जमीन खरीदी है, रिसोर्ट के लिए जमीन खरीदी है और आपने वहां पर रिसोर्ट नहीं बनाया, तो वो संपत्ति जो है, जो आपकी जमीन है, वो सरकार में मर्ज कर ली जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिसकी नियत जो जिस चीज के लिए
वो अगर आप काम नहीं करते हैं तो वो जो संपत्ति है या जो जमीन है वो सरकार कार्यवाही करके अपने में निहित कर लेगी। तो ये साफ तौर पे भू कानून को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में हो सकता है। यूसीसी भी है, वो भी चुनाव में मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव, अगर 9 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू कर देते तो हो सकता है कि चुनाव के ये बड़े मुद्दे सामने निकल के सामने आए, जो कि केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का धाम है और वहां पे जो उपचुनाव हो रहा है तो एक बेहद अहम चुनाव है।